है। हाँ यस मैम, बताइए। सर, सी इट्स बिन लॉन्ग, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत सारे यूज किए हैं, बट मे बी इंडियन, इंटरनेशनल, आई मीन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल, एवरीथिंग। बट कभी मतलब रिजल्ट एज सच, जो रिजल्ट मतलब मिलना चाहिए, आप अगर हाई एंड ब्रांड कुछ यूज कर रहे हैं, आपको अगर रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट अगर नहीं मिलता है, देन यू बिकम नो स्केप्टिकल टू यूज अदर प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैं बताऊं, मतलब मैंने बहुत सारे, जैसे दिखाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज एमवे का, है ना। एमवे का इन्फेनाइट सीरीज है, इसका आई क्रीम है। पूरा उसका सीरीज मैंने यूज किया हुआ है। लेकिन यूज तभी किया जब एमवे के प्रोडक्ट पर भरोसा आया। ऐसे नहीं कि मैंने मतलब उठ के किसी ने बोल दिया जाके यूज कर लिया। न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स उसके सिंस लास्ट 16 years आई एम यूजिंग, मी एंड माई फैमिली मेंबर्स ऑल आर यूजिंग। तो उसके बाद जब न्यूट्रोलाइट से फायदा हुआ मुझे, जो मतलब ये प्रॉब्लम थे उसमें फायदा हुआ, उसके बाद जाके स्किन केयर इज वेरी 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 पर्सनल थिंग। मतलब स्किन केयर में आप कुछ किसी और चीज में मे बी यू कैन ट्रायल एरर, बट स्किन केयर इज नॉट सच अ थिंग कि आप उसमें ट्रायल एरर कर दो। तो बहुत कुछ हुआ भी है, जैसे कल रोजी मैम बोल रही थी कि उन्होंने ट्राई किया है। इवन आई हैव ट्राइड दैट ग्लाइकोलिक पीलिंग एंड ऑल दोस थेरेपीज एंड आप दिल्ली बेस्ड हैं तो आपको पता होगा, डॉक्टर बहल्स क्लिनिक इज दी नंबर वन क्लिनिक इन स्किन केयर। सो मैं वहां पे इतने सारे सेशन, सब कुछ आई हैव गॉन थ्रू लॉट। तो इसके बाद मतलब फिर आप में हिम्मत नहीं बचती है ये सब करने के बाद कि आप फिर किसी मतलब प्रोडक्ट को ट्राई करो, कि ट्राई करूं ये बेनिफिट देगा या नहीं देगा। जब इतने प्रोडक्ट आप यूज करते हो, इतने प्रोसेस के थ्रू आप जाते हो, उसके बाद ये आप देखिए, ये तो मैंने, ये है एक क्लिनिक करके, अगर आप जानते होंगे, ये कंपनी है, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है। ये इसकी इतनी, ये ट्यूब जो है ये 4700 की है। सो अगर आप इतने हाई एंड प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप यू एक्सपेक्ट कि आपको कुछ कुछ बेनिफिट मिले। बट आई डोंट थिंक, मुझे इन सब से, मुझे अगर कोई रिव्यू लिखने को, रिव्यू देने को बोलेगा इन फ्रंट ऑफ के, हाँ कंपनी मुझे क्लेम कर देगी, तो भी मैं रिव्यू देने के लिए तैयार हूँ। भैया तेरा प्रोडक्ट मेरे को कुछ भी नहीं बेनिफिट दिया, मैंने ये यूज किया है, मेरे पास है, मैंने रखा है, और मेरे को कुछ नहीं दिया। तुम चाहे कुछ भी करो कहो, लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिया। तो ये है। मतलब इसीलिए कल मैं थोड़ा सा ये थी कि स्किन केयर है तो, अगर जैसे न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट आई नो, मैंने एमवे छोड़ा। रीजन ये था कि मतलब जब इंडिया, जब तक बाहर था प्रोडक्शन, इट वाज फाइन कि प्रोडक्शन बाहर है, ठीक है। सी, बीइंग एन इंडियन यू कैन बी प्राउड टू से दैट यस, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बट जो चीज जहां पर लैकिंग है, वहां पर आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हाँ हम इंडियन है तो हमें जबरदस्ती हमारा प्रोडक्ट, मतलब चीजें जो मिल रही है वो अच्छा है। हम खुद जानते हैं हम कहाँ लैक करते हैं, तो वी कैन नॉट डिनाई दैट। तो जब इंडिया में शिफ्ट हुआ तो आई वॉज स्केप्टिकल, क्योंकि मैं बाहर काफी टाइम तक रही हूँ और मैंने प्रोडक्ट्स कंपेयर किए हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स और वही कंपनी जब इंडिया में आती है, उसी के प्रोडक्ट्स इंडिया में किस क्वालिटी में होते हैं। टू नेम अ फ्यू, चाहे आप मैक ले लीजिए, चाहे आप कोई भी, आप शनेल से लेकर आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, डिफर्स। मतलब कोई अगर बोलेगा इसको डिफरेंस दिखाने के लिए, आई कैन शो द टेस्टिमनी। ये है ये पेरिस का प्रोडक्ट और ये है इंडिया का प्रोडक्ट, दिल्ली का प्रोडक्ट, दिल्ली मैक का प्रोडक्ट, एंड देर इज अ डिफरेंस। यू कैन मेक इट आउट, जो यूज करेंगे यू कैन मेक इट आउट दैट द डिफरेंस इज देयर। सो इसीलिए मैंने स्विच ओवर किया एफएलपी पे। एफएलपी पे रीजन ये नहीं था बिजनेस ज्वाइन करना था, बिजनेस इज अ पार्ट टाइम थिंग, ठीक है। मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात। अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, वो ले रहा है, तो उसका अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। बट प्रोडक्ट इज मेनली बिकॉज my kids are into sports. So मतलब hardcore sports. My eldest son is a swimmer, he's a national level swimmer, and मतलब in that top level, ये नहीं कि हाँ स्विमिंग कर रहा है, तो in that top 4 3 categories. So जब मैं उसको ये प्रोडक्ट अगर कुछ भी दूंगी, तो ऑब्वियसली सर मेरे पास उतना डेटा होना चाहिए कि मैं उतनी मतलब कन्विंस हूँ इसी प्रोडक्ट को, तभी मैं उसको जाके दूंगी। अदरवाइज आई कैनॉट प्ले विद। तो वैसे ही जैसे मैं सोचती हूँ, आजकल सोशल मीडिया और ये सब इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो सारे पेरेंट्स भी सोचते होंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही एक यूनिक हूँ, मैं ही सोचती हूँ मेरे अपने बच्चे के बारे में, सब सोचते हैं, सब पेरेंट्स सोचते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उनको वो
कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए उनको, उतना ये चाहिए ताकि वो उसको यूज कर सके। दे कैन नॉट, जैसे प्रोटीन है, आप मतलब ये कहते हैं लेमन के ये में, चलिए आप स्पोर्ट्स पर्सन है, प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, कितने एज में, कितने क्वांटिटी में, क्या लेना चाहिए, और वो जो प्रोटीन ब्रांड हम ले रहे हैं कितना वो मतलब ये ट्रस्ट वर्दी है, हमें पता है क्या कर रहे हैं, क्या हमारे सामने तो प्रोडक्शन नहीं है, तो ट्रस्ट करने के लिए क्या फैक्टर है, कैसे कर सकते हैं हम ट्रस्ट। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे अभी मैं अगर बोलूँ, मैं आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू यूज RG+, मेरे मतलब सन के लिए, जब मैंने सुना कि RG+ जो है एथलीट्स के लिए बहुत मतलब यूजफुल है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर ज्वाइनिंग FLP, मतलब ये ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ लेने के बावजूद भी टिल डेट आई एम नॉट कन्विंस्ड व्हाई एथलीट्स शुड यूज मतलब RG+। मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूं अब तक, मैं क्यों RG+ पड़े हुए 2 पैकेट में आपको लाके दिखाती हूँ, दो दो ले लिया है मैंने, लेकिन मैं यूज करने के लिए अभी खुद कन्विंस नहीं हो पा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे दूं, क्या क्यों दूं। सब ठीक है, मैंने आपको भी शायद ट्रेनिंग में पूछा होगा RG+ के बारे में, मैंने दीपक बब्बर जी सर से भी पूछा होगा RG+ के बारे में, बट आई गेट दी आंसर इज कि इसमें L-arginine है, ये नर्वस सिस्टम को आपके स्ट्रेट रखता है, आपको ब्लड फ्लो में मतलब हेल्प करता है, ये करता है, एथलीट्स के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, मेरा बेटा 13 ईयर्स का है, तो 13 ईयर एज में उसका नर्वस सिस्टम टेढ़ा नहीं हो गया है जो मैं उसको दूं नर्वस सिस्टम स्ट्रेट रखने के लिए सर, है ना। तो मुझे वो फैक्ट जानना है कि क्यों दूं मैं अपने बच्चे को, एथलीट्स के लिए स्पेसिफिकली RG+ क्या बेनिफिशियल है। अभी तक मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि RG+ मेरे बेटे के लिए क्या बेनिफिशियल है। जब मेरे पास नहीं है तो मैं आगे किसको कैसे बताऊं, कैसे कन्विंस करूं, है ना। तो कभी कभी होता है कि ये भी होता है कि चलिए आप एक प्रोडक्ट के लिए कन्विंस हैं, लेकिन दूसरों को कन्विंस करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद ही कन्विंस नहीं है, तो खुद ही जब कन्विंस नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे। तो ये है कि मतलब ये है स्टोरी। स्किन केयर का तो मैंने आपको बताया, जैसे होता है ना कि मैंने अपने हाथ जलाए हुए हैं बहुत सारे चीजों में, तो अब इतनी ये नहीं है कि बिना जाने, बिना ये कि आपने बोल दिया कि ठीक है मैंने ग्लाइकोलिक पीलिंग करवाई है, मैंने मतलब बोटॉक्स लिया। सर बोटॉक्स और ग्लाइकोलिक पीलिंग इट्स टू हाई एंड, ठीक है ना। सारे कस्टमर लेमैन वो सब चीजों में नहीं जाएगा। एक लेमैन क्या जानना चाहेगा हमसे कि आपका प्रोडक्ट जो है इतना पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है, जो कोई चल ले लिया, मान लीजिए मतलब 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की चीजें ले लिया, चलो यूज नहीं किया, नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा, जैसे मैं भी करती हूँ, ले लिया, किसी ने रेकमेंड किया, बोला ठीक है देखते हैं, 1 2 बार लगा के देखा, नहीं अच्छा लगा, फेंक दिया उठा के, चलो कोई नहीं, चलता है। बट दिस प्रोडक्ट, FLP प्रोडक्ट इज नॉट मतलब एज सच, नहीं कर सकते, इतना भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है कोई एक बार लेके मैं फेंक भी दूं उठा के, है ना, यूज कर नहीं करूं। तो ये सब चीजें हैं, तो उससे पहले तो यू नीड टू बी वेरी मच कन्विंस्ड कि क्या है प्रोडक्ट, मतलब अब मैं FLP के साइट पे तो गई नहीं हूँ, विजिट तो मैंने किया नहीं, मैंने देखा नहीं वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है एलोवेरा दे रहे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बेनिफिशियल। जैसे कल प्रिया जी ने मुझसे पूछा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एक अलग चीज है, और प्रोडक्ट यूज करके बेनिफिट मिलना दूसरी चीज है। और प्रोडक्ट तो मैं सच कहूं तो प्रोडक्ट के बेनिफिट शायद उन लोगों को ज्यादा मिलेगा जिन लोगों ने शायद पहले कभी और कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो, है ना। कोई प्रोडक्ट अगर पहले से आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स में हम लोग सब एमवे का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एमवे का प्रोडक्ट खराब है, खराब नहीं है बिल्कुल, एमवे के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज किया है, ऑनेस्ट रिव्यू, जब तक इंडिया में नहीं आया था उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने खुद अपने ऊपर ट्रायल देखा है, मतलब किया है, जैसे मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत शॉर्टेज रहता है, तो मैंने एमवे का प्रोडक्ट आयरन लेने के बाद मैंने टेस्ट किया है 7 से 11, एंड दैट टू इन माई प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 11 पे मतलब वो मेंटेन रहता था। तो मैंने लिए हैं उनके प्रोडक्ट, जैसे आर्टिक सी हमारा है, मैंने नहीं लिया है आर्टिक सी हमारा, लेकिन उनका मैंने लिया है, तो इट बेनिफिटेड, आई कुड सी द रिजल्ट्स इन, मैंने प्रेगनेंसी में मुझे मतलब कहा गया था कि अगर आप इसको जो है सैल्मन ओमेगा को आप लेते हैं प्रेगनेंसी में, इट विल हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। सो आई कैन सी, आई कैन मेक आउट द डिफरेंस इन माई चाइल्ड, मतलब जो उनका ब्रेन लेवल काम करता है और दूसरों का, या मैं जैसे बचपन में मैं थी, तो आई कैन मेक आउट दैट डिफरेंस, आई कैन मतलब आंख बंद करके मैं बोल सकती हूँ हाँ,
अगर मतलब आरटीसी है वही चीज है तो मतलब जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड उसका काम करता है, तो इसका भी काम करता है कि मैंने लिया है, मैंने यूज किया है, मैं जानती हूँ। तो मतलब लेकिन जो प्रोडक्ट जो ले रहे हैं ऑलरेडी, मैंने अगर मेरे पेरेंट्स 16 ईयर से ले रहे हैं अंबे का प्रोडक्ट, तो उन्होंने बीच में कोई गैप नहीं दिया है। तो अभी उन्होंने फिर से मैंने उनको एफएलपी के प्रोडक्ट में स्विच ओवर करवा दिया है। तो इतना रिजल्ट वो फील नहीं कर पाएंगे कि एकदम ड्रास्टिक चेंजेस उनको कुछ दिखेगा नहीं। प्रोडक्ट वो ऑलरेडी यूज ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है, तो उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। तो देर इज नो ड्रास्टिक चेंज सो दैट आई कैन से कि हाँ मतलब बहुत अच्छा, मैं ये लेने से मेरे पेरेंट्स को इतना बेनिफिट हुआ, इसमें ये हो गया वैसे हो गया, नहीं कह सकती मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि वो ले रहे थे, अब दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके लिए बस एमए भी एक प्रोडक्ट था, ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बेटी ने कहा है अच्छा है बॉडी के लिए, ठीक है हम ले रहे हैं, दैट्स इट। इट्स इट्स जस्ट दैट ट्रस्ट। और लेकिन उनको कोई वैसा ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी जो मैंने दिया, लेकिन हाँ न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स देना चाहिए एक मतलब ये एज में, तो इसलिए मैं उनको कंटिन्यू करा रही हूँ, तो दे आर फिट एंड फाइन, दैट्स इट। लेकिन जो बेनिफिट है, मुझे लगता है जैसे मेरे बेटे ने, मैंने कल जैसे कहा, मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने एलोपीचियस लिया, उसको जो एलर्जी की प्रॉब्लम दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करने के बाद थी, आई कुड सी दी रिजल्ट, उसको बहुत बेनिफिट मिला है। इज अ स्विमर, छोटा वाला भी स्विमर है, चेस प्ले मतलब खेलता है, तो उसको काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे अब 5 मिनट में आपको म्यूकस आ रहा है, तो आप साफ करने के लिए मतलब ये करने के लिए जा रहे हैं, नोजी साफ करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इश्यूज तो होंगे। जब आप स्विमिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, तो काफी प्रॉब्लम था। आई वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर सेड कि कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है मैम, आपने क्योंकि बच्चे यहाँ पर नहीं रहे हैं कभी, तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से दिस इज दी मतलब ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, दे सजेस्टेड मी कि मोंटेलुकास लो। माय फादर इन लॉ इज अ डॉक्टर, ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, ही आल्सो सजेस्टेड कि बेटा जो डॉक्टर कह रहा है सही ही कह रहा है, कुछ इशू वैसे नहीं है, जस्ट एन एनवायरमेंटल चेंज, इसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एलर्जीज की मेडिसिन लेनी। लेकिन आप सोचिए, मैं एक बच्चे को क्या कह रहे हैं कि 6 महीने तक मैं मेडिसिन दूं, तो 6 महीने तक मैं मोंटेलुकास मैं नहीं सोच सकती, मैं नहीं दे सकती। मतलब उसका साइड इफेक्ट्स मुझे पता है, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन क्या होते हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ भी आप एक चीज के लिए लो, वो दूसरा चीज आपको मतलब गिफ्ट में देता ही देता है। तो मैं एक छोटे 9 साल के बच्चे के साथ में उसको एलर्जी, तो मैं फिर आई वाज सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव कि क्या दूं उसको, क्या मतलब कैसे मैं उसको मतलब ट्रीट करूं, क्योंकि मैं अभी ऑल ऑफ सडन मैं छोड़ के दिल्ली भाग के वापस नहीं जा सकती, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो। फिर मैंने उसको एलोपीचिस देना स्टार्ट किया, बट इट हेल्प, मतलब मैं बता सकती हूँ उसको हेल्प किया। एंड ही इज इन सच अ पोजिशन, 9 ईयर किड, ही इज रेडी टू गिव मी अ रिव्यू ऑन माई चैनल कि ममा मेरे को हेल्प किया है, आई विल गिव यू अ रिव्यू कि मुझे एलोपीचिस से बहुत हेल्प मिला है। सो ये चीजें हैं। तो अगर प्रोडक्ट हम, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए सर, तो वो उतना वो ट्रस्ट होना चाहिए मेरे को। जैसे मैंने कहा, मैंने एमवे का प्रोडक्ट लिया, मेरे को ट्रस्ट है, मैं बोल सकती हूँ कि उसके जो मतलब न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट्स हैं अच्छे हैं, वैसे ही मैं बोल सकती हूँ एफएलपी के न्यूट्रोलाइट प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। बट व्हाट अबाउट द स्किन केयर प्रोडक्ट, आई कैन नॉट गिव इट अ ट्राई जस्ट लाइक दैट। I have tried Amway. I have मतलब फुकोफाई 10,000 bucks in it, but not a single मतलब कुछ भी नहीं मुझे मिला, मतलब ये नहीं मिला। जैसे मैंने इसको भी यूज किया, बहुत हाइप था, पेरिस में थी, तो सबने मतलब बहुत रेकमेंड किया, रिव्यूज भी पढ़े, लेकिन मतलब धीरे धीरे जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत मतलब ये रहते हैं, ठीक है आपको पता था, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है नहीं, जो रिव्यूज होते हैं वो भी फेक होते हैं, वो भी 50-100 में बिकते हैं, तो वो भी कोई मतलब ये वैल्यूबल होता ही नहीं है रिव्यूज। आप रिव्यूज देख के प्रोडक्ट ले लो, जरूरी नहीं है वो आपको बेनिफिट करे, है ना। तो रिव्यू ऐसा कि जो पर्सन यूज कर रहे हो उनको एक्चुअली में बेनिफिट हुआ हो। जरूरी नहीं है कि आपको बेनिफिट हुआ है तो मेरे को भी बेनिफिट होगा, बट यस दैट माइंड सेट लेवल मतलब होगा कि हाँ इनको बेनिफिट किया है, तो हो सकता है मैं यूज करूंगी, तो मतलब देयर इज 60% फिर 60-40 चांस मेरे को भी बेनिफिट होगा। मे बी माई स्किन कंडीशन इज डिफरेंट, माई स्किन टाइप इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है, या फिर मेरा जैसे आपने पूछा माई डेली लाइफ रूटीन इज डिफरेंट समथिंग, तो हो सकता है, या फिर मेरा मेडिकल कंडीशन, कुछ भी हो सकता है। स्किन के लिए ऐसा नहीं है कल हम सिर्फ पोता पोती कर ले तो वो हमें दिखाएगा, है ना, अंदर से भी सही होना चाहिए। तो उसी हिसाब से ही मेरे को फर्क दिखेगा, तो हो सकता है कि करे, हो सकता है ना करे, बट एटलीस्ट यस मैं आई कैन मतलब गिव इट अ ट्राई कि हाँ इतने लोगों को यार बेनिफिट किया है, वो जेन्युइन रिव्यू है, वो बता रहे हैं खुद ही, लिख नहीं रहे हैं कहीं रिव्यू में जाकर,
जो मैं पढ़ के देख रही हूँ वो सच है कि नहीं है पता नहीं, रिव्यू तो कोई भी लिख देता है। तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो पूछने का यही एक मकसद था कि हाँ, मतलब किनको किन्होंने लिया है, किनको बेनिफिट किया है ये चीज, और बेनिफिट किया है तो कितने अमाउंट में बेनिफिट किया है। जैसे आई वेंट फॉर जैसे मेरा अंडर आई डार्क सर्कल्स आप देख रहे होंगे, तो इट्स नॉट अभी हुआ है, इट्स सिंस लॉन्ग, मतलब मेरे कॉलेज टाइम स्कूल टाइम से ही है। तो आई वॉज कंसर्न, तो सब ट्राई करने के बाद जब कुछ मतलब नहीं फर्क दिखा तो आई वेंट फॉर तब लेजर, लेजर वाला नया नया आया था। आई वेंट टू दोज ऑल्सो, काया वालों के पास। तो दे सेड कि मैम, मतलब मैं बोला प्लीज गिव मी मतलब ऑनेस्ट, ये ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि हाँ मैम लेजर करने से सब कुछ हो जाएगा, प्लीज मतलब ऑनेस्टली आप बताओ मेरा जो लेवल है वो कितना आप रिड्यूस कर पाओगे लेजर करके, या फिर मैं ऐसे ही सिटिंग्स लूंगी और कुछ पता होगा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं मैम देखिए आपका जितना लेवल है हम मतलब आपको वही ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 शेड्स डाउन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपको लगे कि आपका डार्क सर्कल्स पूरा चला जाए ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर फायदा ही नहीं है, फिर इतना मतलब प्रोसेस थ्रू जाने के बाद पैसे खर्च करने के बाद जब 1.5 मतलब वो तो फिर किसी कोई मतलब ऊपरी से या फिर अंदर में ठीक ठाक खाऊं खान मतलब थोड़ा सा हो जाएगा या फिर लगाऊंगी तो हो जाएगा, तो वाई टू गो फॉर अ लेजर। लेजर में उतना अगर बेनिफिट होगा तभी तो जाएंगे लेजर के लिए, नहीं तो क्यों जाए। तो ये है चीज, इसीलिए आई वॉज इन अ कंसर्न कि टू आई नीड टू आस्क कि आप लोगों ने यूज किया है तो आप मुझे बताएं कि क्या प्रोडक्ट है तो मैं यूज करूं। मैं अभी फिलहाल जैसे अब जानते फॉरेस्ट एसेंशियल इंडिया में अच्छा ब्रांड है, अच्छा नाम है उसका है, मैंने यूज किया है प्रोडक्ट उसका। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं जैसे जिस तरह से वो लोग कम मतलब क्लेम करते हैं इतना तो नहीं बेनिफिशियल, बट है बेनिफिट मतलब है उसका। but then it's not pocket friendly for everyone, maybe for me maybe not for others, so हमेशा नहीं हो सकता है। या फिर उसका रिजल्ट देख के आपको रिजल्ट अगर हाँ आपको रिजल्ट आपको मतलब फैंटास्टिक फैंटास्टिक रिजल्ट मिल रहा होगा तो यू कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज एक एक क्रीम 4,000 5,000 8,000 का लेके आपको रिजल्ट सिर्फ ठीक है कंपेरेबल रिजल्ट मिल रहा है तो आप हमेशा उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो आई देन फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव, एक हाथ करके ब्रांड है, ये नोएडा बेस्ड है। तो इनका होम प्रोडक्शन है, आई नो देम पीपल। इनका जो मतलब ये जो है ये बिल टोटली मतलब घर से है, ये ऑर्गेनिक है। बट उनका जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है वो फिजी फर्म करके है जो बाहर ये मार्केट में है। ये टू द नीश कस्टमर्स, ये फैक्ट्री में नहीं बनता है, टोटली हैंडमेड है। तो ये प्रोडक्ट्स मैं अभी फिलहाल मतलब यूज कर रही हूँ, रिजल्ट ठीक ठाक है। मतलब ऐसा कुछ हाई फाई प्राइस भी नहीं है इसका और हाई फाई प्रोडक्ट भी नहीं है, बट लेकिन हाँ इनके फॉर्मुलेशन जो है वही करते हैं जो फॉरेस्ट एसेंशियल वालों का फॉर्मुलेशन जिन जो करते हैं वही करते हैं, जैसे जो नोएडा बेस्ड है। तो ये अभी मैं यूज करती हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ठीक है अगर हम एफएलपी में हैं अपना कुछ मतलब चीजें हैं तो हम वो यूज करेंगे, तो हमें जानना चाहिए कि इसके बारे में क्या है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बेनिफिट अगर सबको दे रहा है तो व्हाई नॉट। तो यही था। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, और मुझे मतलब काफ़ी हाँ अच्छा जी। लगा था कल भी जब आप पूछ रहे थे। बिकॉज ऑफ मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो कन्वर्सेशन काफ़ी हेल्दी होती है और बहुत अच्छी हाँ लगती है। जी। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सेल्स में हूँ, तो प्रोसेस को समझते समझते मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये कितना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, बट वो अच्छी बात है। अगर आप कुछ यूज करना चाहते हो तब तो आप वैसा ही क्वेश्चन कुछ पूछोगे, हुआ मुझे लगता है ट्रेनिंग में। है ना। जब आप ट्रेनिंग में मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं, मैं तो इरिटेट नहीं होता ऐसा, मेरे क्वेश्चन बट तो आपके जेन्युइन जेन्युइन थे। क्वेश्चन थे, सिली क्वेश्चन नहीं थे। क्योंकि जो आपका डाउट जब हम्म। तक क्लियर नहीं होगा, जब तक वो कर्टेन आगे वो हटेगा नहीं, सामने वाली पिक्चर हमारे आगे नहीं आएगी। तो उसको हटाने के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द आंसर। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे उसका आंसर मिलेगा नहीं। और जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी आपने अभी क्वेश्चन पूछे हैं ऑब्वियसली। उनका स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा ओमेगा से, ठीक है। और जब आपकी प्रेगनेंसी थी, आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि उस टाइम पे जब हम ओमेगा यूज करते हैं तो फीटस को बहुत हेल्प मिलता है। और ये एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई थी और उसके बाद जब सन हुआ था, तो दोनों ही कंडीशन में हमने ओमेगा को यूज किया था। लास्ट जो प्रेगनेंसी थी वाइफ की 2019 की, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा शुगर लेवल उसका शूट अप हो रखा था। तो डॉक्टर ने 3rd मंथ में ही लिख दिया था कि काफ़ी रिस्की अपना प्रेगनेंसी है ये वाली।
तो जब शुगर लेवल अप हो जाता है, इंसुलिन लग रहे हैं, तो आपके बहुत सारी डाइट्स में चेंज हो जाते हैं, आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते। बट हमने स्टिल ओमेगा 3 को कंटिन्यू रखा, जिस वजह से फीटस को हेल्प मिली उसकी डेवलपमेंट में। और ये डॉक्टर के खुद वर्ड्स थे कि इस सिचुएशन में फीटस की इतनी अच्छी हेल्प पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हुआ। तो हमने उनको बताया कि ये यूज करा, तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया अंदर। तो और वो सफदरजंग बिकॉज ऑफ मेरी एक कस्टमर थी, वो डॉक्टर थी। तो जब फर्स्ट डॉटर हुई थी तो मैंने उनसे कंसल्ट किया था कि ऐसे ऐसे है और ये हमारा फर्स्ट बेबी, मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे प्राइवेट से करना चाहिए। तो उन्होंने खुद बोला था कि आप जो भी डिलीवरी कराना चाहते हो गो फॉर सफदरजंग, बाहर से आप जो भी कराना चाहते हो करा लो। बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी में जब वो डिलीवरी होती है तो वहाँ पे 90% चांसेस लेते हैं कि नेचुरल डिलीवरी हो, ऑपरेशन ना करना पड़े। तो उसी चीज को हमने दोनों में लिया। उन्होंने खुद बोला था कि आप पहले ऐसे पर्सन मुझे मिले मेरी लाइफ में जो इतने एजुकेटेड है और ये चीजों को यूज कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे आर्किटिक सी की। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 अवेलेबल है। उसके दो सोर्स होते हैं। एक होता है नट्स के थ्रू जो हमें मिलता है, सीड्स के थ्रू मिलता है, और एक होता है जो फिश के थ्रू मिलता है। ठीक है, जो नट्स के थ्रू मिलता है हमें, हम जब कंज्यूम करते हैं हमें नहीं पता चलता कि वो कितना परसेंट और कितने टाइम में हमें रिजल्ट देगा। बट जो फिश के थ्रू हमें फैटी एसिड मिलता है वो काफी इफेक्टिव होता है, उसके इमीडिएट रिजल्ट होता है। लेकिन वहां पे ना एक रोल आता है कि उस जो फिश की जो डेवलपमेंट हुई है वो पर्टिकुलर किस एरिया में हुई है। अब जैसे रजौरी गार्डन में जो हम बचपन में खाते थे, सी कोट की जो कैप्सूल आती थी 7 सीज की, वो रजौरी गार्डन में उनकी फैक्ट्री। तो जब एक पर्टिकुलर एरिया में वहां पे पानी भी एकदम ही स्टोर है, वहीं पे सारी गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, जो मछली का पालन हो रहा है वो ऐसा एरिया में होना चाहिए जहाँ मरकरी फ्री है, पोल्यूशन नहीं है। तो ये एडवांटेज हमें मिलती है हमारे ओमेगा 3 से। जो हमारा आर्कटिक सी है, आर्कटिक में जो स्पेस है वहां पे मरकरी फ्री फिश ऑयल निकाला जाता है, बिना मछली को मारे उसके ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सिर्फ एक फिश का ऑयल यूज नहीं करते, उसमें 4 फिशेज होती हैं। ठीक है, उसके साथ ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 9 जब आ जाता है तो ब्रेन और हेल्थ, हार्ट में, दोनों जगह पे वो हेल्प करता है। और ओमेगा के साथ हमारा विटामिन ई भी रहता है। तो ये तीनों मिलके ना हमारे हर ऑर्गन पे इफेक्ट डालते हैं। जितने भी वर्ल्ड में आज तक रिसर्च हुई है वो सबसे ज्यादा रिसर्च ओमेगा 3 के ऊपर हुई है। और जिस साइंटिस्ट ने ओमेगा 3 को इन्वेंट किया था, डॉक्टर जॉन येनबर्ग, उन्होंने ही हमारे आर्कटिक सी प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। तो मार्केट में अगर आप ओमेगा 3 खा रहे हो, उसकी 10 कैप्सूल और हमारी सिर्फ एक कैप्सूल बराबर है। तो हाईली इफेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए मैं भी यूज कर रहा हूँ काफी लंबे समय से, और वाइफ भी यूज करती है, मेरी वाइफ का फेवरेट है वो, हम बच्चे को भी देते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, फीटस के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है, उसके बच्चे की पूरी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, अब जो आपके फादर, बिकॉज ऑफ वो लास्ट 16 ईयर से यूज करते आ रहे हैं ओमेगा को, तो 16 साल कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। और अच्छी बात है वो कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि उनको जो डिफरेंस है वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंस पता लगने में टाइम लग सकता है, या उनको इफेक्ट का नहीं हाँ पता चलेगा बिकॉज वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। बट ये है हाँ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती तब वो यूज करते तो उनको बहुत अच्छी रिजल्ट आता। लेकिन ये है कि आप सुपर ओमेगा 3 हमारा वाला जब यूज कर रहे हो वो मोर देन 10 टाइम इफेक्टिव है अदर जितने भी मार्केट में अवेलेबल है। अब एमवे की गुड़गांव में फैक्ट्री है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक वो बाहर से इंपोर्ट होता था तो उसकी क्वालिटी अच्छी थी। अब वो डाउन हो गई हाँ बिकॉज ऑफ ये बिजनेस है। हाँ अब बिजनेस में मेरे को अगर हाँ रेवेन्यू जी, जनरेट ज्यादा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब दो तरह के प्रोडक्ट होंगे मार्केट में, एक होगा जो सिंथेटिक लैब में बनेगा और एक नेचुरल होगा। जो सिंथेटिक होगा उसकी सिर्फ एक ही बेनिफिट होगा कि उसका प्राइस कम होगा, क्योंकि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा और डैमेज करेगा लॉन्ग रन में हम कर रहे हैं। बट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जब हम उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है उससे वो ओवरकम करने में हेल्प करेगा। जो डैमेज एरिया वहां जाके हिट करता है वो, है ना। बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये चीज कौन बता सकता है, ये चीज सिर्फ वही बता सकता है जो मैन्युफैक्चरर है, जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है।
तो कोई भी कंपनी आपको ये नहीं बताएगी कि हमने इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कहाँ से वो सोर्स की गई हैं, वो हार्मफुल हैं या नहीं है, हमने जानवरों पे उसको टेस्ट किया है या नहीं किया है। क्योंकि जितने भी केमिकल्स बेस्ड प्रोडक्ट होता है वो रैबिट पे या चूहे पे यूज करते हैं, है ना। बट हमारे कल्टी फ्री है, टेस्ट होगा। जानवर पे यूज नहीं करते। तो नेचर और साइंस को दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के हमारे प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं। और जब भी स्किन केयर की कोई रेंज आती है तो मार्केट में आने से पहले 30 डेज तक हमारा फॉरएवर का जो चैनल है वो खुद उसको यूज करते हैं। जब उनको रिजल्ट मिलता है तब ही वो मार्केट में प्लेस होता है वो प्रोडक्ट, अदरवाइज वो नहीं होता। तो हर प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 500 जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। इवन हम अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सेल आउट नहीं करते, उसी को हम रिसाइकल कर लेते हैं अपने खेतों में। बिकॉज ऑफ एलोवेरा बेस्ड कंपनी है तो वही हमारा खाद की तरह वो हमारा वेस्ट यूज हो जाता है, हम उसको शेयर नहीं करते किसी के साथ। तो जो प्रोसेस है और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हाई है। अब क्योंकि जो भी प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है, जिस कंट्री में जो हब है वहां से कलेक्ट करके फिर उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, फिर वो सारे प्रोसेसेस होते हैं, फिर वो 160 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक ही जगह से। तो कभी भी कोई वेरिएशन नहीं आता। बट इंडिया में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अदर कंट्री और हमारी कंट्री में जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ डिफरेंस आता है। तो बहुत सारे जो वाइटामिन है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ वो हमें जरूरत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट की वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आरजी प्लस। आप देखिए आरजी प्लस जब हम लेते हैं, जो एक यंग पर्सन होता है उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑलरेडी होता है। अगर मैं, जैसे मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, मैं अगर बॉल फेंकूंगा, एक 21 साल का लड़का उसके रिफ्लेक्सेस ज्यादा होंगे एक 40 ईयर के बंदे के मुकाबले, है ना। क्योंकि वो इमीडिएटली उसकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ब्रेन और बॉडी के कम्युनिकेशन के अंदर गैप आना चालू हो जाता है। ठीक है। अब आपका बेटा स्विमर है लेकिन वो 13 साल का है। ठीक है, 13 साल की उम्र में नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस होगा। आप एडिशनल देना चाहते हैं दे सकते हैं, बट एज पर मेरे हिसाब से अभी जरूरत नहीं है। पर इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर मैं बात करूं दिल्ली में जितने भी एथलीट्स हैं, सर्दी के अंदर जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो जो प्रैक्टिस में उनकी पावर लगती है, फॉर एग्जांपल अगर उनको 60 मिनट लगते हैं अपना लैब पूरा करने में, या जो भी वो जो भी जो उनकी प्रैक्टिस होती है, तो अगर वो 60% एफर्ट डाल रहे हैं तो उनको 100% एफर्ट डालना पड़ता है फिर, क्योंकि लंग्स जल्दी थक जाते हैं, ये सारी चीजें। तो उसको लेवल को बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ये चीज लेनी पड़ती है। मैं खुद कंज्यूम करता हूँ आरजी प्लस को। और जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बिकॉज ऑफ राइट नाउ आई एम 40, ठीक है, मैं 40 साल का हो चुका हूँ। ठीक है, और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वो बिलो 30 हैं। कुछ हैं एक दो जो अबाउट 30 है, बट सबसे ओल्ड मैं हूँ। बट मैं अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल पे इसलिए लेके जा चुका हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, प्लस मैं साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड एल आर्जिनिन को कंज्यूम करता हूँ। क्योंकि मेरी बॉडी लेस प्रोड्यूस करती है तो वो मेरे को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नली लेना पड़ता है। अब आरजी प्लस बेस्ट क्यों है? डॉक्टर फैरद मुराद, जो कि एक साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज विनर, है ना, उन्होंने बॉडी के बाहर नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इन्वेंट किया, उन्होंने ही हमारे आरजी प्लस को बनाया। तो जितने भी डार्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सब उसमें मिलते हैं। जैसे ही हम उसको पीते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। तो हेड से लेके टो तक हर जगह हमारे प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, इस वजह से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो अगर उनको लगता है कि स्विमिंग करते वक्त उनको ज्यादा जान लगानी पड़ रही है जो कि पहले कम लगानी पड़ती थी, तो आपको देना चाहिए।
अगर वो बराबर है ओके। तो नहीं देना चाहिए। देना भी चाहिए तो हाफ, जैसे एक शशे आता है उसका, हाफ पी लिया, हाफ एक दो दिन बाद पी लिया, ऐसे भी कर सकते हैं वो। तो प्री वर्कआउट वो लेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। हाँ, थकेंगे, वो प्री वर्कआउट। है ना, हाँ, थकेंगे। प्री वर्कआउट मैं दे रही हूँ, जैसे हाँ, वीक में ओनली ट्वाइस। ठीक है। और अब बात उससे ज्यादा नहीं दे रही। प्रोटीन की। हमारा प्रोटीन पाउडर बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आपको मिलता है सोया प्रोटीन, अमीनोटीन एसिड, ठीक है। अब जैसे जैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं उसके अंदर वे प्रोटीन को हम यूज नहीं करते, तो बॉडी में स्लोली डिसॉल्व होता है, और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रोंग करता है, नेल्स, हेयर, स्किन, हर जगह पे वो काम करता है, और जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फुलफिल कर देता है। क्योंकि जितना हम खाना खाते हैं उससे उतना सफिशिएंट प्रोटीन हम नहीं ले पाते, ठीक है। तो अगर आपको 25 mg या 30 mg, 60 mg, इतना आपको प्रोटीन चाहिए एक दिन में, ठीक है, क्योंकि एथलीट्स को ज़्यादा चाहिए होता है, कॉमन मैन को कम चाहिए होता है, तो उस हिसाब से एक स्कूप ले लो, अदरवाइज आप 2 स्कूप ले सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो जाएगी। तो वे प्रोटीन ना होने की वजह से एक तो सेफ है, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। मैं खुद अपनी डॉटर को देता हूँ गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में एक तो क्या होता है, बच्चे खाना कम खाते हैं, वाटर इनटेक ज्यादा हो जाता है, पेट भरा रहता है। तो जब वो खेलने जाते हैं मैं पानी में मिला के उसे दे देता हूँ, वो खेलती है, पी लेती है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर वो रात को खाना नहीं भी खाती तो कोई टेंशन नहीं है ना। फिर बात आती है सर्टिफिकेशन कि ऑथेंटिकेट कैसे करूं मैं इन प्रोडक्ट्स को। ऑथेंटिकेट आप सर्टिफिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, ये आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्या सोर्स है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर बता सकता है, जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है, ठीक है। हो जाएगा। उसके बाद आती है दूसरा हमारा सर्टिफिकेशन, जैसे एम हलाल सर्टिफिकेशन है, कोशर रेटिंग है, कल्टी फ्री है। ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि हर कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, उन सबको मीट आउट करने के लिए हमने हर प्रोडक्ट के वो अचीव किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, एलो साइंस काउंसिल का जो सर्टिफिकेशन है वो हर साल रिन्यू होता है, और जब से कंपनी 1978 से रन कर रही है तब से लेके अब तक हर साल वो उसको मीट आउट करती आ रही है। तो आप पीस ऑफ माइंड रहते हैं बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन है हमारा अच्छा है। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन चले जाते हैं, कि मैं अमेजोन पे सर्च कर लेता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट में वेरिएशन मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती। जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला संध्या जी एक बिजनेस है, आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो आपको इनकम आने लगेगी। संध्या जी ने मेरे कहने पे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उनके पास प्रोडक्ट आ गए, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं प्रोडक्ट का यूज करा है क्या है, कैसे इसको हम रिटेल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब आप फंस गए। अब या तो क्या करोगे, आप उसको खुद कंज्यूम करोगे या वो रहेंगे। वो पड़े रहेंगे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसको बेच दोगे, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका जो खाली पैक होता है वो हम ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब से कंपनी है तब से ही ये रूल है, आप जो भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो खाली हो चुका तो उसको पूरा कट करके फेंक दो, ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। अभी कुछ दिन पहले आपने ग्रुप में देखा होगा, टूथ जेल का एक फोटो डाला था, हमारी टूथ जेल की ट्यूब हाँ, इतनी, लेकिन उन्होंने हाँ, अमेजोन से खरीदी थी, कितनी बड़ी थी, है ना। हाँ, लंबी थी। तो डायरेक्ट हम्म। सेलिंग कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट को आपको सिर्फ कंपनी से लेना चाहिए या ऑथराइज जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से लेना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में स्किन से रिलेटेड। अभी जब हम कम्युनिकेट कर रहे थे तो आपने एक वर्ड बोला था कि आपको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन थे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या थे प्रीवियस, या अभी अगर कुछ है तो। हाँ, मतलब वो दैट इज क्रोनिक, एनीमिक में रहती हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत शॉर्टेज रहता है। ओके, सिर्फ यही इशू है, इसके अलावा कोई? जैसे हाँ, अभी वो आर्थराइटिस है, लेकिन मतलब जैसे यंग टाइम में जब मतलब
मेरे मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत इशू होता था। इशू इन द सेंस कि बहुत रेगुलर थे, कोई 28 डेज साइकिल मीन्स 28 डेज साइकिल कुछ नहीं था, बट इट यूज्ड टू बी कंटिन्यू फॉर 7 long days and with the heavy flow and cramps and pains, all those things. So when I went to the doctor, the gynae, she like सब कुछ ये डायग्नोस करने के बाद, सब सारे टेस्ट होने के बाद, it was like one ये कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इज दैट कि आप बहुत मतलब वीक हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत शॉर्टेज रहता है, इसीलिए आपको ये इशू हो रहा है और कुछ नहीं है। तो आई यूज्ड टू टेक वही सारे आयरन, मतलब आपका फॉलिक एसिड हो गए, मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सब बस लेना होता था। तो इसी के वजह से फिर मतलब ये ही स्टोरी था जो मैंने एमवे को ट्रस्ट किया, क्योंकि लॉन्ग रन में आप कभी भी मतलब ये मेडिकेशन सारे ले नहीं सकते, तो मुझे तो कंटिन्यूसली लेना था। क्योंकि क्या होता था, जब मैं मेडिकेशन लेती थी, इट यूज टू बी 9, माई हीमोग्लोबिन लेवल यूज टू बी 9। अब जब मैं मेडिकेशन नहीं लेती थी, छोड़ देती थी, यूज टू बी 7 एंड समवेयर सम मतलब कभी ऐसा होता था 7 से भी डाउन चला जाता था। तो ये सिचुएशन ये करने के लिए तो आई यूज टू बी ऑन कंटिन्यूसली ऑन मतलब फॉलिक एसिड वगैरह, आयरन कंटिन्यूसली लेना पड़ता था। तो आई सर्च फॉर कि मतलब मैं कैसे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट ले सकूं जिसका कोई मुझे मतलब साइड इफेक्ट्स ना। जैसे आप विटामिन की गोलियां तो ले रहे हैं, साथ में फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपको, आप गैस की भी लो, नहीं तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, आपको ये भी होगी। तो ये सब साइड चीजें भी होती है। तो बीइंग इन मतलब डॉक्टर फैमिली और ये सब से तो मेरे को थोड़ा कंसर्न था। तो फिर सर्चिंग फॉर ये, तो फिर किसी ने फिर सजेस्ट किया एमवे, तो एमवे लेके मतलब यूज किया, देखा, फिर टेस्ट किया तो देखा कि हाँ, जो कभी लाइफ में नहीं हुआ भाई, हीमोग्लोबिन लेवल मेरा 11 पे चला गया, तो कुछ तो है प्रोडक्ट में। आई कंटिन्यूड, बट ओनली एमवे वाज ओनली द यूज ऑफ प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। मैं उस मतलब ये में कभी नहीं गई, कभी नहीं मैंने सोचा था कि मैं मतलब कुछ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आऊंगी, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। दो आई वाज इन मतलब कस्टमर केयर में मैं रही हूँ, सेल्स में रही हूँ, आई एम वास्तु कंसल्टेंट। तो सब, बट लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड आपको होता है ना कि यार सेल्स मेरा फोटे नहीं है, मैं सेल्स नहीं कर सकती कुछ भी हो। तो अब टाइम भी नहीं था, क्योंकि काफी कुछ चल रहा था, मेरे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी थी, वो सब भी भारतीय विद्या भवन में चल रहा था, एंड आई एम इनटू वास्तु कंसल्टेंसी फुल्ली। तो जॉब छोड़ने के बाद तो ये सब चीजें भी था, तो कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि एमए में तब क्या था, जैसे आपको पता ही है ऑफलाइन में क्या होता है। आज गाजियाबाद भाग रहे हैं तो कल नोएडा भाग रहे हैं, तो परसों नोएडा भाग रहे हैं, तो परसों तो फरीदाबाद भाग रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, इसके घर जा रहे हैं, उसके मतलब नॉट माई कप ऑफ टी। नहीं कर सकती मैं दौड़ भाग, ये सब नहीं कर सकती, मुझे नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद दी, ये मैं प्रोडक्ट ही यूज करूंगी बस, वो बाकी सब मुझे नहीं करना है। तो 16 long years आई हैव यूज्ड द एमवे प्रोडक्ट्स, द एंटायर फैमिली। इवन मैं मतलब मैंने बोला जैसे मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने यूज किया, आई हैड लॉट ऑफ फेथ ऑन एमवेस प्रोडक्ट टिल द टाइम दे शिफ्टेड टू इंडिया। तो आई हैव यूज्ड देम एंड मैंने अपने बच्चों को भी मतलब काफी यूज मतलब मतलब अभी नहीं, बचपन से ही उनको यूज कराया है एमवे के सारे प्रोडक्ट, बिकॉज माई मेडिकल थोड़े इशू के, दैट वुड बी फाइन। तो अभी भी मैम जो आपके कॉम्प्लिकेशंस है वो कंटिन्यू है, आर्थराइटिस और जो मेनोपॉज से रिलेटेड इशू होते थे? हाँ, अभी भी मतलब कंटिन्यूड है। आर्थराइटिस के लिए मतलब मेडिसिन तो ऑन है, हम्म। बट ऑन एंड ऑफ मैं मेडिसिन बंद करती हूँ, लेती हूँ, क्योंकि साइड इफेक्ट्स वही है कि मतलब आप आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एज सच कोई मेडिसिन नहीं है। ओके, आ तो रही यू है। हैव टू जस्ट, ओके। हाँ, उसका कोई भी मेडिसिन नहीं है, आपको जस्ट स्टेरॉइड्स ही देते हैं पेन बंद करने के लिए, इन्फ्लेमेशन ये के लिए, बस वही सब चीजें। एंड उसका साइड इफेक्ट ये होता है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके बॉडी में पूरा स्वेल आउट हो जा रहा है, स्वेलिंग आ रही है, ये सब चीजें होता रहता है। तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यूअसली नहीं लेती हूँ, बीच बीच में अगर ज्यादा सीवियर थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम तब लेती हूँ, नहीं अदरवाइज आई अवॉइड। ठीक है। तो वो तो चीज ठीक होने वाली चीज है ही नहीं, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते मैं। और आंटी को भी क्या, हाँ, आईज के डार्क सर्कल थे? आपकी मदर नहीं को? नहीं उनको नहीं थे? नहीं, मदर को ये नहीं, मैंने मदर को एक्चुअली नहीं। इसीलिए इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, मैं सोशल साइकिल का प्रॉब्लम भी कुछ सच मदर को कभी नहीं था, बट हाँ पेरेंटल साइड में बुआ लोगों को थोड़ा बहुत था, तो इसलिए शायद ट्रांसफर टू मी, अदरवाइज मम्मा को कोई इशू नहीं है। बिकॉज ऑफ दो तीन रीजन होते हैं, जैसे हमारी फूड हैबिट खराब हो, या हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, हम पानी इंटेक कम कर रहे हैं, और या तो मेरी मदर को भी था तो मुझे भी हो सकता है, वो जेनेटिक भी होता है। ठीक है। या कोई मेडिटेशन मेरा चल रहा है, अभी मेडिकेशन चल रहा है। तो जो अभी समझ में आया वो बिकॉज ऑफ आप जो मेडिसिन इतने लंबे समय से लेते आ रहे हैं, उसी की वजह से जो स्किन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वही है। ठीक है। हम्म।
अब बात रही आरए की, अगर आरए को आप रिवर्स करना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? वो पॉसिबल है। आरजी प्लस के बारे में मुझे काफी डाउट था कि मैं अपने बच्चे को कैसे दूं, ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर कोई मुझे बोल रहा है मतलब नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो है वेन्स को स्ट्रेट रखता है, लेकिन मेरे मतलब 13 ईयर के बच्चे के लिए इन सब की क्या जरूरत है? तो जरूरत नहीं है। तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत ऑनेस्टली इसका मतलब मुझे आंसर दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब इस कंडीशन में आप उसको दे सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है ना सर कि हम हर चीज मतलब हर प्रोडक्ट को सिर्फ मतलब बेचने के लिए या देने के लिए क्लाइंट को, सामने वालों को बस पिच कर दें कि हाँ देना है। ऐसा तो नहीं है, उनको नीड भी होना चाहिए ना उस चीज की। नीड भी तो हमें देखनी है, बिना नीड के उसको कैसे हम दे दें? तो यही चीज है। और जैसे बी पॉलन के बारे में भी बताया आपने, तो मेरा वही मानना है कि सामने वाले का नीड देख के, जैसे मेरे बेटे को एनवायरमेंटल मतलब ये चैलेंजेस है यहाँ पर जब से शिफ्ट हुए हैं, तो उसको मैं देख सकती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला कोई ऐसा इंसान है, जैसे मेरे कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो उनको एक्चुअली बी पॉल मतलब पोलन से ही एलर्जी है। तो मैं उनको पोलन से एलर्जी है तो बिपोलन तो नहीं दे सकती सर। तो ये सब चीजें हमेशा मतलब माइंड में अगर इस फील्ड में उतरे हैं तो हर चीज को माइंड में रख के सामने वाले का नीड देख के ही प्रोडक्ट मतलब उसको बताना है। ऐसा नहीं है कि बस आपका ये है प्रोडक्ट है तो बस ये आप ले लो। प्रोडक्ट की उस नीड भी होनी चाहिए। और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने क्लियर किया। जैसे मतलब मेरा डाउट सारा था कि कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, ऑथेंटिक मतलब सिटी क्या है इस प्रोडक्ट का। मैंने यूज किया है न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट, मैं जानती हूँ अच्छे हैं न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट। जो बात प्रीवियस कंपनी का भी मैंने यूज किया है, इस कंपनी का भी मैं न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट पर आई हैव फुल फेथ कि अच्छे ही होंगे। मैंने यूज किया है, मुझे वो रिजल्ट मिले हैं, इसमें भी मिलेंगे। बट स्टिल थोड़ा बहुत तो जानकारी चाहिए होता है कि कैसे डिफरेंट है, क्या है इसमें, अलग क्यों है, मतलब बेस्ट हम कैसे बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट दूसरे चीज से कैसे। अब हम अगर आर्टिक सी के बारे में बात करूं, तो आर्टिक सी, व्हाई द आर्टिक सी ऑफ एफएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम द सी कॉट मतलब जो हम नॉर्मली लेते हैं वो से, या फिर एमएस मतलब एमएस से। तो ये सब चीजें तो मतलब आपने सारे डाउट्स आपने टू द पॉइंट क्लियर किया, यू नेल्ड इट। आई एम ग्लैड दैट आई स्पेंट दिस टाइम विद यू। और स्किन केयर के बारे में हम बात करेंगे तो बाद में बात करेंगे, पहले मैं ठीक हो जाऊं इंटरनली, फिर उसके बाद स्किन केयर में भी आएंगे। तो थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड एफर्ट ऑफ योर्स। या थैंक यू मैम, थैंक यू।